दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। हमारा सवाल यह है कि जिस परिस्थिति में हमारा देश है आज, मतलब जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है, भारत पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकता है, मतलब परमाणु हमला तक हो सकता है, युद्ध है। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यह है कि आपका एक भारतीय होने के नाते क्या फर्ज बनता है। आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब स्टोरी पर आते हैं, मतलब कहानी, वो कहानी जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बिहार में युद्ध को लेकर देखिए कितने निचले स्तर की राजनीति हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी दे रही हैं। 2-3 दिनों से एक खबर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, NBC 24 पर भी आप देख रहे होंगे। तेज प्रताप यादव का आपको हम लगातार बयान बता रहे हैं। उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि उन्होंने पायलट का ट्रेनिंग लिया है। अगर भारतीय सेना को, मतलब जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा तंत्र है, उसको अगर जरूरत पड़ती है, पायलट की अगर कमी हो जाती है, तो तेज प्रताप यादव अपना तन मन धन सब लगाने को तैयार हैं। वो बतौर पायलट जा सकते हैं, सीमा पर लड़ सकते हैं। इस तरह की मतलब चर्चा हो रही है। अब इसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पास पायलट का लाइसेंस नहीं है, तो ये अलग विषय है। लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि तेज प्रताप यादव ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि अगर देश को जरूरत है उनकी, तो वो उसके लिए उपलब्ध है। अब देखिए, इसको लेकर बड़ा तीखा कटाक्ष जो है वो दीपा मांझी ने आज कर दिया। हम आपको वो पूरा ट्वीट बताएंगे दोस्तों, और फिर हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि ट्वीट सही है, गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। देखिए, दीपा मांझी ने लिखा है कि तेज प्रताप यादव जो है वो बहरूपिया है। तेज प्रताप यादव अपना रंग बदलने में खूब माहिर है। समय समय पर अपना रंग वो बदलते रहते हैं। वे मौसम के हिसाब से ख्वाहिश बदलते हैं, रूप धरते हैं। सावन में शंकर बन जाते हैं, भादों में कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। कभी जलेबी छानने की कला का प्रदर्शन, तो कभी गिरते पड़ते साइकिल व घुड़सवारी, कभी सेना बनते नजर आते हैं, तो कभी चापाकल पर अर्धनग्न स्नान से शोहरत बटोरते हैं। कभी रासलीला तो कभी चलक केला। फिलहाल देश सेवा के जुनून में हवाबाजी का शौक, हवा की तरह भी ही भैया टिकते कहीं नहीं है, बस बहते रहते हैं आराम से अपनी रौ में, है ना भैया कमाल के। अब दोस्तों उन्होंने कुछ फोटो भी साझा किया है तेज प्रताप यादव का। दीपा मांझी इमामगंज से विधायक हैं। उनके ससुर जो हैं, यानी उनके फादर इन लॉ जो हैं, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, गया थे सांसद हैं। उनके पति बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन। अब सवाल ये उठता, इस पर हम आएंगे, लेकिन इसके पहले दोस्तों आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। आप इस बुजुर्ग का वीडियो देखिए। ये किसान है, बलिया जिला का किसान है, राय, मैं नाम भूल रहा हूँ, परेश राय इनका नाम है। और ये कंधे पर, देखिए पेशेवर किसान है, ये खेती करते हैं, और कंधे पर ये 1 टन अनाज ले जाकर बलिया DM के सामने मुख्यालय में रख देते हैं, और जिला अधिकारी से ये गुहार लगाते हैं कि साहब हमारे पास ये अनाज है, जमा पूंजी यही है हमारी, आप इसे बॉर्डर पर पहुंचा दीजिए ताकि हमारे जवानों को खाने की कमी ना हो, कम से कम अनाज की कमी ना हो। तो ये देश के प्रति समर्पण है। पंजाब से आपने वो खबर दिखाई होगा जहां पर कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत थी, तो पूरा शहर उमड़ पड़ा है, पूरा शहर उमड़ पड़ा है, पूरा युवा जितने हैं पंजाब के सब उमड़ पड़े कि भाई हमको रखिए वॉलंटियर में। देश के लिए काम आने का यही तो समय है, यही तो राष्ट्रवाद दिखाने का समय है, यही देश प्रेम दिखाने का समय है। उसी लय में तेज प्रताप को भी आप कह सकते हैं। तेज प्रताप यादव को आप चाहे जो कहिए, लेकिन अब तक बिहार में कई युवा नेता हैं। उनके सगे भाई तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी भी युवा नेता कहते हैं खुद को। किसी ने यह हिमाकत नहीं किया, किसी ने यह हिम्मत अब तक नहीं जुटाया कि वो इस तरह की बात कम से कम कहकर ही आश्वासन ही दे दे कि हम देश के लिए मरने को तैयार हैं। कोई नहीं कह रहा है। कम से कम तेज प्रताप यादव आगे तो आए। तेज प्रताप यादव ने इस बात को कहा तो कि हमें इस्तेमाल कर लीजिए। उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया, कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास लाइसेंस है पायलट का, आप हमें बुला सकते हैं। अगर हमारी जान भी चली जाए इस देश के लिए, इस देश सेवा में, तो हम ऋणी रहेंगे इस देश के। इस तरह की बातें कम से कम कोई नेता कह तो रहा है। देखिए, तेज प्रताप यादव को आप जिस नजरिए से देखिए, और मैं कोई उनकी प्रशंसा करने नहीं बैठा हूं, मेरा कहीं से कोई मकसद नहीं है कि मैं तेज प्रताप यादव को प्रशंसा करूं, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि एक भारतीय होने के नाते जिस तरह का माहौल बना हुआ है। अब कल दिल्ली टारगेट पर आ रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल वहां से छोड़ा गया हमारे दिल्ली हवाई अड्डा को उड़ाने के लिए। हालांकि वो जो सिरसा में, हरियाणा में ध्वस्त कर दिया गया, S-400 ने उसे मार गिराया। तो पाकिस्तान तो बेचैन है हमें तबाह करने के लिए। अगर इस वक्त हम इस राजनीति को छोड़ दें, इस निचले स्तर की राजनीति को जो दीपा मांझी कर रही हैं, कुछ देर के लिए अगर हम चुप ही रहें, तो क्या बिगड़ जाएगा। वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की बातें लिखना, आपको नेता कह रहा है कि मैं सीमा पर जाकर लड़ने को तैयार हूं, आप उसका मजाक बना रहे हैं।
छोड़िए ना वो कब कृष्ण बनते रहे, वो कब क्या करते रहे, छोड़िए उस बात को। क्या ये समय उपयुक्त है, क्या ये समय है जहां पर आप इस तरह की बातें कर सके? तो दोस्तों देखिए, मैं इस तरह के ट्वीट को कंडेम करता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार से पहले हम सब भारतीय हैं। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर भी वही जुनून होगा, वही जोश होगा, वही राष्ट्र प्रेम होगा। आप किसी जाति धर्म से आइए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं तो आप भारतीय हैं। आप असदुद्दीन अवैसी जिस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनका भी मजाक उड़ा सकते हैं कि अचानक से राष्ट्र प्रेम कहाँ से जग गया भाई, अचानक से राष्ट्रवादी कहाँ से हो गए वैसे, तो ये गलत है। जितने भी नेता हैं यहाँ पर, जो लोग कम से कम भारत के लिए बोल रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने लिखा, उसका स्वागत होना चाहिए। छोड़िए ना उनको लाइसेंस है कि नहीं है, वो वैसे भी लड़ने नहीं जाने वाले हैं, सबको पता है। कह तो रहे हैं कम से कम सरकार के साथ खड़े तो हैं, प्रशासन के साथ खड़े तो हैं, डिफेंस के साथ खड़े तो हैं। तो दीपा मांझी ने ये कहकर अपनी भद पिट ली है। कई लोग अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो सिर्फ राजद के समर्थक नहीं है, वो आम भारतीय हैं, वो कॉमन पीपल हैं इंडिया के, जिनको अपने देश से प्रेम है। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दीपा मांझी को लेकर, मैंने प्रश्न वीडियो के शुरुआत में पूछा था, कमेंट बॉक्स में हमारा छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, NBC 24 बड़ी वीडियो आप देख रहे थे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।